हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें मिलवाया जाता है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम है येसुल, जो कि एक एड कंपनी में काम करती है और उसे अपने वर्क से बहुत ही ज्यादा प्यार है और वो दिन रात वर्क ही करती रहती है। आप सबको पता होगा कि हम सब इंसानों के पास 5 सेंस तो होते हैं, लेकिन येसुल एक स्पेशल गर्ल है जिसके पास 6 सेंस है। और वो 6th सेंस ये है कि जब भी उसके लिप्स किसी भी इंसान के बॉडी पार्ट से टच होते हैं उसे उसका फ्यूचर दिखता है। और इसी कारण से उसका ब्रेकअप भी हो गया था, क्योंकि जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया उसे उसका फ्यूचर दिखा, जिसमें वो किसी और के साथ रिलेशनशिप बना रहा था और उसे चीट कर रहा था। और इसी के बाद से उसने आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। ये सब भी खड़ी होकर सोच ही रही होती है, तभी उसकी कलीग उसके पास आती है और कहती है कि आज कितनी गर्मी है ना। तभी येसुल कहती है कि अभी थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। तो उसकी कलीग कहती है क्या तुम पागल वागल हो गई हो, इतनी धूप हो रही है तो इतनी धूप में बारिश कैसे होगी। और ये कहते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है। तभी ये देखकर उसकी कलीग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि येसुल ये सब तुम्हें कैसे पता। तो येसुल बस इतना कहती है मेरे 6 सेंस से, और सीन यही कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है, जिनका नाम है मिनहू, जो कि येसुल के बॉस होते हैं, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसके बॉस मिनहू उसे हर बात पे टोका करते हैं और हर बात पर चिल्लाने लगते हैं। तभी मिनहू येसुल से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था वो तुमने बनाया कि नहीं। लेकिन येसुल ने कोई और ही प्रोजेक्ट बनाया था जो कि मिनहू को पसंद नहीं आता और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। येसुल को अपनी जॉब बहुत प्यारी है और वो ये जॉब को छोड़कर नहीं जाना चाहती, चाहे उसे कितने ही टॉर्चर सहन क्यों ना करने पड़े। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर येसुल क्लाइंट्स को अपना प्रोजेक्ट दिखा रही होती है, जिसे देखने के बाद सभी क्लाइंट्स बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिनहू उसे कहने लगता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो येसुल कहती है ठीक है, और उसी प्रोजेक्ट का सेटअप करने के लिए वो यहाँ पर आती है। सेटअप करने के बाद वो जैसे ही घर आती है वो देखती है कि वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई है। ये देखते ही वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फटाफट उस जगह के लिए निकलती है और मिनहू को कॉल ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वो तो यहाँ पर ये सब सेटअप हटाने में लगे होते हैं ताकि बारिश की वजह से ये सब खराब ना हो जाए। तभी येसुल यहाँ पर पहुंचती है तो मिनहू उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था ना कि बारिश नहीं होगी, तो फिर ये कैसे हुआ, और उसे बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं। फिर वो दोनों सारा सामान अंदर रख ही रहे होते हैं, तभी येसुल का पैर वायर में फंस जाता है और वो मिनहू के ऊपर जाकर गिर जाती है और उन दोनों की फर्स्ट किस भी हो जाती है। तभी ये किस होते ही येसुल को एक विजन आता है, जिसमें वो और उसके बॉस मिनहू दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और ये सब देखकर येसुल कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ मिनहू को भी कुछ होने लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जब तक सारे स्टाफ भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी येसुल कहने लगती है कि ये सब मैंने क्या देख लिया। नेक्स्ट डे का दिखाता है, येसुल यही सब सोच रही होती है और कहती है कि ये सब नहीं हो सकता, उससे मुझे बॉस से डिस्टेंस मेंटेन करके रहना होगा। लेकिन वो जितना उनसे दूर भागने की कोशिश करती है वो उतना ही उनके पास आ जाती है। और फिर मिनहू को येसुल का प्रोजेक्ट भी पसंद आने लगता है और वो उसकी बहुत तारीफ करता है और दोनों के बीच में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। फिर जब येसुल अपने प्रोजेक्ट पर शूटिंग कर रही होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसका सेटअप तोड़ने लगता है और इसी बीच वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन मिनहू उसे आकर बचा लेता है और येसुल की जगह मिनहू को चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, तभी येसुल वहाँ पर आती है और वही चोट देखती है जो कि उसने विजन में देखा था और फिर वो उसे घर लाकर छोड़ती है। तभी उसके घर में उसे वही विजन याद आता है और ये सब देखकर वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे एक बार फिर से रीचेक कर लेना चाहिए। और यही चेक करने के लिए वो मिनहू को फिर से किस करने के लिए आती है, लेकिन तभी मिनहू उठ जाता है और कहता है कि ये तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो। तभी वो डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। और ये कहते ही फटाफट वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ऑफिस में वो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही होती है, लेकिन फिर भी पूछ लेती है कि बॉस आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो मिनहू कहता है कि हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज के बाद वैसी हरकतें मत कर लेना। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगे थे। और अब येसुल को भी रियलाइज होता है कि अब वो भी मिनहू को कुछ कुछ पसंद करने लगी है। नेक्स्ट सीन में येसुल एक ऑफिस पार्टी में होती है, तभी वो वहाँ पर मिनहू को भी देखती है और मन में कहने लगती है कि इन्होंने तो वैसे ही ड्रेसअप किया है जैसे कि विजन में था, क्या ये मुझे डेट के लिए पूछने वाले हैं। कुछ देर का बात का दिखाता है, येसुल यहाँ खड़ी होती है, तभी उसे लगता है कि मिनहू उसके पीछे है और डेट के लिए पूछने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही वो टर्न होती है उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड लियो दिखता है, जो कि उसे प्रपोज करता है और कहता है कि सॉरी इतने टाइम से मैं गायब था। और ये सब देखकर येसुल बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर इसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन मिनहू उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। लेकिन तभी येसुल रोने लगती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम भी अब मुझ पर चिल्लाओ। तभी मिनहू उसे चुप कराने लगता है और उसका मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ पर खाने के लिए लेकर आता है और फिर येसुल अपनी सारी स्टोरी बताती है और ड्रिंक
करने लगती है। मिनू उसे बहुत रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती और कम्प्लीटली ड्रंक हो जाती है। फिर मिनू उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी येसुल मिनू से कहने लगती है कि एक सीक्रेट बताऊं, मेरे लिप्स जब भी किसी के भी बॉडी पार्ट से टच होते हैं मुझे उसका फ्यूचर दिखता है। और उस दिन जब हम दोनों की फर्स्ट किस हुई थी तब भी मुझे एक विजन आया था कि हम दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, तो मैं क्या उसी चीज को डबल चेक करने के लिए एक बार तुम्हें किस करूं। तभी मिनू कहता है कि ठीक है, लेकिन बाद में मुझे मत बोलना। और ये कहते ही वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है येसुल उठती है और कहने लगती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, मैंने मिनू को किस कैसे कर दिया। तभी वहाँ पर मिनू आते हैं। तुम कल कम्प्लीटली ड्रंक थी और तुमने क्या क्या नहीं किया। तुमने बताया है कि तुम फ्यूचर देख सकती हो जब भी तुम किसी को किस करती हो, और तुमने हमारा फ्यूचर भी देखा था कि हम दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, और कल रात तुमने मुझे किस भी किया। तो बताओ, चलो तुम फ्यूचर देख ही सकती हो तो बताओ कि तुमने कल क्या देखा। लेकिन येसुल कहने लगती है कि सॉरी, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। अभी मिनू कहते हैं कि ये सब झूठ है, तुमने ये सब जो भी कहा था वो झूठ है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तभी कल रात का दिखाता है, ये दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी मिनू को येसुल की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है, जिससे कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो हेडफोन पहनकर येसुल को होटल तक लेकर आता है और रात भर ऐसे ही बैठा होता है। फिर यहाँ येसुल मिनू को कहने लगती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे फ्यूचर दिखता है और हम दोनों का फ्यूचर भी दिखा था। तो मिनू कहते हैं ठीक है, तो तुम्हें मुझे प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट सीन में वही प्रूफ करने के लिए येसुल मिनू के पास आती है और उसके हाथ को किस करके उसे 2-3 विजन बताती है, जिसमें से पहला होता है कि मिनू के डॉक्टर उसके घर आए हुए हैं और उनके नाक में से खून आने लगा है। नेक्स्ट ये बताती है कि वो दोनों किसी कार में जा रहे हैं और वो कोई डेजर्ट इलाका है। थर्ड ये बताती है कि उसी जगह पर उनका फोन भी टूट जाता है। ये 2-3 विजन बताने के बाद येसुल कहती है कि देखना, यही सब होगा और आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाता है येसुल का एक्स बॉयफ्रेंड लियो उसी की कंपनी में ज्वाइन करता है प्रोजेक्ट के लिए, और इसी बात से येसुल बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तभी यहाँ पर मिनू आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज है, इसे थोड़ा धीरे रखा करो, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो येसुल कहती है कि क्या सच में, और सुनने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है डॉक्टर मिनू के घर होते हैं और तभी उनके नाक में से खून आने लगता है। ये देखकर मिनू को येसुल की बात याद आती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ये तीनों एक प्रोजेक्ट के लिए कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ बीच में ये लोग रुकते हैं और लियो उन्हें अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाने लगता है, और इसी बीच मिनू का फोन भी टूट जाता है। और ये सब वही विजन्स होते हैं जो कि येसुल ने मिनू को बताया था, और यही सब वो यहाँ बैठकर सोच रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वो येसुल के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था उन सारी बातों पर मुझे विश्वास है। तभी येसुल कहती है कि मैं आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने फ्यूचर देखा था मैं सिर्फ वो आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरा आपसे करीब होना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मिनू कहते हैं कि तुमसे किसने कहा, मुझे पसंद नहीं है। और फिर वो लोग यही सब ट्राई करने के लिए मिनू के घर आते हैं, लेकिन तभी येसुल कहने लगती है कि ऐसा सब नहीं हुआ था विजन में, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं वैसा हुआ था। और सबसे पहले तो ये पॉट टूटा था, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं टूटा। और तभी येसुल के हाथ से वो पॉट गलती से गिर जाता है, और ये देखकर मिनू बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो पॉट मिनू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। और तभी वो उसे कहने लगता है कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ पर मिनू कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो जो तुमने विजन्स देखे थे वो सच है, और तुम सच में फ्यूचर भी देख सकती हो। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, ये सारी सिचुएशंस भी तुमने क्रिएट की होगी क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, और ये सब करके तुम ऐसा करना चाहती हो कि मैं भी तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो येसुल कहती है कि क्या आपको ये सब लगता है। तो मिनू कहता है कि हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि तुम भी सिंगल और मैं भी सिंगल, तुम्हारे पास कोई है नहीं बॉयफ्रेंड कहने के लिए, इसलिए तुम मुझे बनाना चाहती हो। ये कहकर मिनू वहाँ से चला जाता है। तभी हमें मिनू के बचपन का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको भी एक प्रॉब्लम है कि उसको बहुत दूर का भी सुनाई देता है और बहुत ही ज्यादा क्लियर, और कभी कभी तो उसको इस कारण से बहुत ज्यादा परेशानी भी होती थी। नेक्स्ट सीन दिखाता है येसुल अपने घर आती है और देखती है कि वहाँ की लाइट्स गई हुई है और उसका घर पूरा उथल पुथल हो रखा है। तभी वो एक आदमी को देखती है जो कि उसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिनू आ जाता है और उसे देखकर वो आदमी भाग जाता है। तभी मिनू येसुल के पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर इसके बाद वो लोग इस सब की रिपोर्ट पुलिस में करते हैं। फिर यहाँ येसुल कहने लगती है कि आपको कैसे पता ये सब होने वाला है। तो मिनू कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, वो तो मैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया था। तो येसुल कहती है अच्छा। तभी मिनू कहते हैं कि अब तुम इस घर में कैसे रहोगी, चलो होटल चलते हैं। और फिर ये दोनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी येसुल को फिर से वही विजन आता है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और अभी भी यही सोच रही होती है। तभी मिनू उसे चेक करने लगते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी वहाँ पर उसकी कलीग उन्हें ऐसा देख लेती है और यहाँ आकर येसुल से यही सब सवाल जवाब करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे और बॉस के बीच में क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। और यही सब बातें मिनू यहाँ पर बैठकर सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से क्लाइंट मिनू को इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहते हैं। तो मिनू कहते हैं ठीक है, और इसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं, वो येसुल को लोअर टीम में शिफ्ट कर देते हैं। इस पर येसुल सबके सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन
लेकिन फिर अकेले में जाकर रोने लगती है और कहने लगती है कि नहीं येसुल, तुम्हें नहीं रोना है, तुम इस टीम में भी अच्छा काम कर सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोना है। और यही सब बातें मिनहू यहाँ पर बैठकर सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है येसुल अपने घर आती है और देखती है कि मिनहू उसके घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा रहे होते हैं ताकि फिर से वो सब प्रॉब्लम्स ना हो। तभी ये सब देखकर येसुल कहती है कि क्या आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन मिनहू बात चेंज करके वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तभी येसुल भी उनके पीछे आती है और कहती है कि आपने अभी तक मुझे बताया नहीं, आप मुझे कब से पसंद करते हो। तभी मिनहू कहते हैं कि हाँ, जब से तुम ऑफिस आई तब से, और मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब तुम्हें पता ही है कि मुझ में पेशेंस कम है तो जल्दी से तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो। तभी वहाँ पर लियो आता है और कहता है कि नहीं, ये जवाब नहीं देगी। और फिर यहाँ पर ये दोनों येसुल के लिए लड़ने लगते हैं और बातों बातों में उनकी ड्रिंक चैलेंज हो जाती है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और थोड़ी देर में टल्ली होकर यहाँ पर गिर जाते हैं। तभी लियो का मैनेजर वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ येसुल भी मिनहू को घर लेकर आती है और यहाँ पर लेटा देती है और फिर बैठकर कहने लगती है कि सच में तुम मुझे पसंद करते हो, मैं भी पागल हो गई हूँ। जब से मैंने वो विजन देखा है मैं भी तुम्हारे लिए फील करने लगी हूँ और उसके बाद से मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी रहने लगी हूँ। सीन यही कट जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है येसुल उठकर आती है और देखती है, लेकिन वहाँ पर मिनहू नहीं होते हैं क्योंकि वो जा चुके होते हैं। फिर वो शूटिंग के लिए इस लोकेशन पे आते हैं, लेकिन सभी लोग शूटिंग करके जा चुके होते हैं और वो भी जाने लगती है। तो मिनहू वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो येसुल कहती है कि अच्छा, वो उसके बारे में मुझे थोड़ा और सोचना होगा। तो मिनहू कहते हैं कि अब क्या सोचना, तुमने वो विजन देख ही लिया है और उसमें तुमने सब कुछ देखा हम दोनों के बारे में। तभी कल रात का सीन दिखाता है जब येसुल ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिनहू उठते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर कंफ्यूजन है ही तो तुम प्लीज डबल चेक कर लो। और तभी ये कहते येसुल उन्हें किस करती है और येसुल को वही सब विजन आता है कि वो हर वक्त मिनहू के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है और किस करते वक्त यही सब विजन देख रही होती है। तभी मिनहू कहते हैं कि अब इस सब के बाद तुम्हें और क्या सोचना है। तभी येसुल कहती है कि अब कुछ नहीं सोचना, अब आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा, चलो डेट करते हैं। इसके बाद ये दोनों डेट करने लगे और साथ ही इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया। अब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही इन्हें सभी चीजें करनी होगी और मिनहू भी येसुल को अपने सिक्स्थ सेंस के बारे में नहीं बताता। नेक्स्ट सीन दिखाता है लियो येसुल के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने मुझे मिस किया कि नहीं किया, मैं यहाँ वापस तुम्हारे लिए आया हूँ, चलो फिर से डेट करते हैं। जिस पे येसुल कहती है कि नहीं, अब मैं मिनहू को डेट कर रही हूँ। ये सुनते ही लियो बहुत तेज हंसता है और कहता है कि पहले तो तुम उसी की बुराई किया करती थी और अब तुम उसी को डेट कर रही हो, मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जिस पर येसुल कहती है कि पहले की बात कुछ और थी और अभी कुछ और है। तो लियो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया है। और ये सुनकर येसुल कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में मिनहू येसुल को यहाँ पकड़ के लेकर आता है और कहता है कि तुम उस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो, क्योंकि यहाँ पर मिनहू ने उन दोनों को साथ में देख लिया था और इसी वजह से वो जेलस था। फिर कहता है कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट में एक और रूल ऐड कर लो कि तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। फिर बताता है कि मैं तुम्हें कितने सालों से पसंद करता हूँ। जिस पर येसुल ये सब सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नेक्स्ट सीन दिखाता है लियो को मिनहू और येसुल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और येसुल के पास आकर कहता है कि तुमने प्यार को समझ क्या रखा है, तुम क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम देना चाहती हो, तुम्हें कोई फीलिंग्स बची है कि नहीं बची है। फिर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया और मुझे ये भी पता है कि तुम फ्यूचर देख सकती हो, लेकिन मैंने आज तक इस बारे में इसलिए नहीं कहा कि मुझे लगा कि एक दिन तुम जरूर मुझे बताओगी, लेकिन तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया और आज मुझे मजबूरन ये सब बोलना ही पड़ा। ये सब सुनकर येसुल शॉक्ड होती है और इसके बाद लियो इसे यहाँ पर लेकर आता है, जहाँ पे हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिस लड़की को येसुल ने अपने विजन में देखा था लियो के साथ, और इसी वजह से उसने उससे ब्रेकअप किया था। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आता है और उन सबको हेलो करता है। ये देखकर येसुल बड़ी शॉक्ड होती है और उसे एहसास होने लगता है कि उसने जो भी विजन देखा था वो सब कुछ गलत है। यहाँ पर लियो उस लड़की की बच्ची को खिला रहा होता है और ये वही विजन होता है जो कि येसुल ने देखा था। इसके बाद लियो कहता है कि मुझे पता है तुमने ये विजन देखा था और अब तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो क्यों ना हम फिर से एक हो जाएं। जिस पर येसुल कहती है कि अभी मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे मिनहू की अजीबोगरीब हरकतें देखकर येसुल को डाउट होने लगा था कि जरूर मिनहू के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जिस पर मिनहू भी उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मुझे बहुत दूर का भी बहुत आसानी से सुनाई देता है। ये सुनकर येसुल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अब वो मिनहू को पसंद करने लगी थी। इसके बाद वो लियो के पास आती है और कहती है कि मैं मिनहू को पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कुछ भी रहे, और ये बोलकर मिनहू के घर आ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। ये सीन वही होता है जो कि येसुल ने अपने विजन में देखा था।
नेक्स्ट सीन में जैसे ही येसुल मिनहू को किस करती है, उसे ये विजन आता है कि उसकी वजह से मिनहू को बहुत ही ज्यादा चोट आई है और उसकी वजह से मिनहू की जान को खतरा है। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बाद में ये बात वो मिनहू से शेयर करती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती, इसलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं। जिस पर मिनहू कहता है कि नहीं, हम अलग नहीं होंगे, हम सारी प्रॉब्लम को फेस करेंगे और अपने फ्यूचर को बदल देंगे। जिस पर येसुल उस वक्त तो हाँ कर देती है, लेकिन रात में मिनहू को सोते हुए छोड़कर चली जाती है और तभी उसके अंकल उसे किडनैप कर लेते हैं, जो कि एक साइको है और येसुल को अपनी डॉटर मानते हैं। येसुल उनसे बचकर भाग रही होती है, तभी वहाँ पर मिनहू भी आता है और सही टाइम पर येसुल की जान बचा लेता है। जैसे ही वो उसे उठाने लगता है, तभी पीछे से वो साइको आता है और मिनहू को मारने लगता है, जिससे कि मिनहू बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उस साइको को पकड़ कर ले जाती है। फिर मिनहू को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और तभी येसुल को पता चलता है कि ये मिनहू और कोई नहीं, उसका बचपन का दोस्त है, जिसके डैड ने येसुल को अडॉप्ट किया था। वो दोनों हमेशा खुश रहा करते और हमेशा एक साथ रहना चाहते, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद इन दोनों में ही एक सिक्स्थ सेंस ने जन्म ले लिया, जिसके बाद येसुल तो सभी कुछ भूल चुकी थी और मिनहू भी यहाँ से जा चुका था। येसुल को ये सब याद आता है और वो बहुत ही ज्यादा रोती है और उदास होती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही मिनहू को होश आता है, येसुल उसके पास आती है और कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इतने टाइम से तुम्हें नहीं पहचान पाई। और ये कहते ही किस करती है, लेकिन इस बार उसे कोई भी विजन नहीं आता और ना ही मिनहू को तेज आवाज सुनाई देती है। ये देखकर पहले तो दोनों ही शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत ही ज्यादा खुश, क्योंकि अब दोनों को ही अपनी अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल चुका है और दोनों बड़े ही खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।